स्टार्ट करते हैं। बस आवाज नहीं। एक तो बच्चों के सब्र नहीं होता, इतनी देर में तो सर क्लास नहीं है, क्लास नहीं है। अरे यार 2 मिनट बता रखा है, 10th का बैच लेट हो जाता है 2-4 मिनट, वेट कर लिया। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए बेटा। सर टेस्ट चेक हो गए? कौन से? पुराने वाले? बेटा कल सर एक्सपोनेंशियल पावर्स वाले। वो तो नहीं है, कल है आपका नया टेस्ट है 13.1 और 13.2 का, वो साथ के साथ होगा बेटा चेक। ठीक है हाँ, कल मैं अभी टाइम बताऊंगा जाते वक्त। कल आपका 13.1 13.2 का टेस्ट होगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑफलाइन कोशिश करो, जितने ऑफलाइन दे सकते हो ऑफलाइन आइए, और अदरवाइज ऑफलाइन नहीं आ सकते तो ऑप्शन ऑनलाइन का है ही। क्या बेटा? पेन? हाँ बिल्कुल। टाइमिंग क्या? टाइमिंग बेटा टेस्ट की आप लोगों की जाते वक्त बताऊंगा, लास्ट में लगभग आपकी 1 या 2 बजे होगी टाइमिंग। हाँ कल टेस्ट है? कल टेस्ट है 13.1 और 13.2 का, और आप लोग जितने ऑफलाइन आ सकते हो आपको ऑफलाइन आके देना है। टाइम 2 बजे हो सकते मैं तो नहीं हुई कार में। कोई नहीं, ऑनलाइन दे देना, फिर इलाज नहीं है कोई। ठीक है, तो टेस्ट आपका टाइमिंग 1-2 बजे बैच के लास्ट में बताऊंगा मैं, या मैं मैसेज कर दूंगा, आप लोगों को टेस्ट का टाइम पता लग जाएगा। 1 बजे होगा या 2 बजे होगा, बस ये। कोई आए तो बेटा मैसेज कर देना ग्रुप में कीन करने के लिए। मैं स्टार्ट कर रहा हूं। जो भी बच्चे लेट आते हैं वो बाद में ग्रुप में सेंड कर दिया करो अगर मीटिंग स्टार्ट हो जाती है तो। बस आवाज नहीं बेटा आज। हाँ जी, सर्कल के कल हमने कर्व, सरफेस, वॉल्यूम वगैरह पढ़ लिए थे। पहले 3 क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है, चलिए बेटा आज स्टार्ट करते हैं आगे। ये रहा 13.2। बस भाई आवाज नहीं बेटा। एक्सरसाइज 13.2 और हमारा स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 4। आवाज नहीं, फिर से बोल रहा हूं। क्वेश्चन 4, सबसे पहले देखिए, डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर और इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर
इट टेक्स, एक सेकेंड, it takes 500 complete revolution to move once over a level a playground. Find the area of playground in meter square. देखिएगा बेटा, आपको सबसे पहले रोड रोलर की कहानी बताते हैं। देखे तो होंगे बेटा आपने, यस और नो? यस सर। बस आवाज नहीं, दे क्या रखा है। ये जो रोड रोलर है इसकी जो लेंथ है 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर इसकी ये लेंथ दे रखी है बेटा रोड रोलर की। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप है। इसका जो डायमीटर है, ये डायमीटर बेटा 84 सेंटीमीटर, ये डायमीटर, ये जो गोलाई वाला पार्ट है, या मैं डायमीटर इसमें दिखाई दे रहा है, ये 84, और ये कितना है, ये लेंथ 120 सेंटीमीटर है। समझ आ रही है बेटा? क्या करना है हमें, ये एक प्ले ग्राउंड को, ये देख रहे हैं बेटा, ये क्या करता है, रोड को बिल्कुल प्लेन कर रहा है। ठीक, जैसे इसमें देख लीजिए, तो ये प्ले ग्राउंड को कितना, जब ये 500 बार पूरा पूरा घूम जाता है, 500 टाइम्स ये पूरे पूरे घूम जाते हैं ना, एक चक्कर पूरा कर लेते हैं, 500 चक्कर पूरा कर लेंगे तो ये प्ले ग्राउंड को पूरा पूरा लेवल कर देंगे। वेट, प्ले ग्राउंड को क्या कर देंगे बेटा, लेवल में कर देंगे पूरा पूरा। तो प्ले ग्राउंड का एरिया बताओ, तो क्या मैं प्ले ग्राउंड का एरिया, हाँ बोलो सर, CSA into 500। वेट, यही बोला था। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। एक बार सुनिएगा, सही बोल रहा है आपने। तो पहले तो कॉन्सेप्ट पे जाऊंगा ना, मैं इसको ये समझाने जा रहा हूं कि कैसे निकलेगा। अगर मेरे को ये पता लग जाए कि 500 राउंड के अंदर इसने कितना एरिया को लेवल किया है, वही ग्राउंड का एरिया होगा। एक राउंड में ये कितना एरिया सीधा करेगा या लेवल में करेगा, वो देखो। इसका जितना बड़ा ये सर्कल होगा बेटा, ध्यान से देखिए, ये सर्कल जितना बड़ा होगा, या ठीक है, उतना बड़ा ही क्या करेगा, ये सारा का सारा एरिया देखिए। ये जो इसके ऊपर एरिया आ रहा है, ये आप देख पा रहे हैं, जो इसके कर्ड सरफेस एरिया है, एक राउंड में जितना इसका ये कर्ड सरफेस एरिया होगा, क्या ये उतना ग्राउंड को लेवल नहीं करेगा बेटा? एक राउंड में ये अपने कर्ड सरफेस एरिया के, ये जो पूरा कर्ड सरफेस एरिया है इसका बाहर वाला, उतना ही तो एरिया को क्या करेगा, कवर करेगा। तो एक राउंड में कितना लेवल हुआ इसका कर्ड सरफेस एरिया, 500 राउंड में 500 से मल्टीप्लाई, और उतना ही प्लेग्राउंड का एरिया होगा। मुश्किल है? कहाँ मुश्किल है? देखो अब फॉर्मेलिटी स्टार्ट कर दो, सभी लिखना मेरे साथ, सभी बच्चे लिखेंगे। लेंथ, सर। हाँ बेटा। सर, मेरे नोट्स में थोड़े से रफली बन रहे हैं। फेयर बनाओ उनको, रफली, इतने रफली मत बनाओ यार, आपके काम आने हैं। लेंथ ऑफ रोलर 120 L मान लीजिए, डायामीटर रोलर कितना हो गया, 84 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी हो जाएगी, 40
42 सेंटीमीटर। ये लिखेंगे हम एरिया लेवल्ड इन 1 रिवॉल्यूशन। कितना? 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया के बराबर में होगा ना बेटा, एक राउंड में जितना लेवल करेगा। 2 पाई कितना? 22/7। आर रेडियस कितनी? 42। एच मतलब लेंथ कितनी होगी? 120। 7 6 जा 44 इंटू कितना हो गया भाई ये? 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी रुक जाओ, बाद में। ये 1 रिवॉल्यूशन में हो गया। एरिया लेवर्ड इन 500 रिवॉल्यूशन, तो 500 से क्या कर देंगे इसे? मल्टीप्लाई, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। वेट 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 बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्वेश्चन में इसने आंसर जो पूछा वो मीटर स्क्वायर में पूछा है, यानी कि 500 रिवॉल्यूशन में इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया उसने लेवल कर दिया। मीटर में निकालें, 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड, दूसरे के लिए फिर से 100 से डिवाइड। 2 है ना, स्क्वायर है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 1840। नीचे 10 कैंसिल कर दिया क्या आपने? 10 इसने कैंसिल कर दिया ना। देखो 5 1 जा, 5 2 जा, फिर 2 1 जा। ये गलत है, मेरे को भी गलत लग रहा है। रुको, 2 हो गया, 2 से 2 1 जा 1, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 4 जा, ये इतने मीटर स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में? क्लियर है नहीं है? ठीक, तो इतना 500 में हो गया। सो दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ प्लेग्राउंड कितना हो गया? 1584 मीटर स्क्वायर, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है भाई? देख लो भाई ये पूरा क्वेश्चन, किसी को डाउट हो तो बताइए। यस और नो? हो जाएगा पक्का? ठीक है बेटा, नेक्स्ट। नेक्स्ट पे बात करते हैं 5th। सुनिए बेटा, सिलेंड्रिकल पिलर 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर, इतने मीटर हाइट। कोस्ट, फाइंड द कोस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पिलर। सिलेंड्रिकल पिलर कैसे होते हैं बेटा? देखिए आपने, इस टाइप के, ठीक है ना? क्लियर है? बोला क्या इसने? पिलर डायमीटर में 50 सेंटीमीटर है और हाइट 3.5 मीटर। ध्यान रखना, अगर मैं हाइट की बात करूं, .5 मीटर, ये तो इन सिलेंड्रिकल पिलर्स की क्या होगी बेटा? हाइट होगी। क्लियर है? इसका जो सर्कुलर बेस है उसका जो डायमीटर है वो कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। ये जो सर्कुलर है उसका डायमीटर कितना हो गया बेटा? 50 सेंटीमीटर हो गया। मुझे करना क्या है? सबसे पहली बात, फाइंड द कोस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया। कहां पेंट करना है?
सर इसके बाहर यहाँ, सिर्फ यहाँ 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 देख लीजिए, इसके बाहर बाहर कर्व सरफेस एरिया पे पेंट करना है दोनों साइड। समझ आया? यस और नो? ठीक है। और यहां कर्व सरफेस एरिया पे पेंट करना है, उसकी कॉस्ट निकालनी है, तो कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। क्लियर है? चले भाई, रेडियस तो कम हो जाएगी ना अभी। सबसे पहले लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर कितनी है? ओके। डायमीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर 50 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ बेस ऑफ पिलर, रेडियस 50/2 कितना बेटा? 25 सेंटीमीटर। मीटर में बनाने के लिए क्या कर दूं? यानी 1/4 सेंटीमीटर। यस और नो? ओ सॉरी, मीटर गलत हो गया किंग। मैं तो पूछ रहा हूं, मैंने ये तो कहा ही नहीं। ठीक है, रेडियस कितनी होगी बेटा? क्लियर है? कर्व सरफेस एरिया निकालो पहले। कर्व सरफेस एरिया कितना है? यहां लिखो एरिया टू बी पेंटेड, कर्व सरफेस एरिया उसने बोल ही रखा है। कर्व सरफेस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। कितना? 2। अरे शाबाश, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बहुत ही अच्छे। अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ता है आप लोगों का जब आप पहले निकालते हैं, तो वेरी गुड, करते जाइए। 7 5 जा 35, 5 1 जा 5 2 जा, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 2 2 जा 11/2, 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देख लीजिए 11/2, इतना तो कर्व सरफेस एरिया है बेटा पिलर का। ओ मीटर स्क्वायर है। अच्छा, निकालना क्या? रेट। देखो, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट 1 मीटर स्क्वायर कितनी है? 12.5 रुपीज। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट 11/2 कर देता हूं, 11/2 मीटर स्क्वायर पे, इसके नीचे 100 एक बार बेटा, और 11/2, 0 से 0, तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 68.75 कैलकुलेट कर लेना। अरे पर मीटर स्क्वायर रुपीज है यार, क्या बोल रहे हो? ध्यान कहाँ है? 1 मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पे तो 12.5 है। ये तो टोटल रुपीज हैं आपके कर्व सरफेस एरिया के लिए। इज दैट क्लियर? यस सर। यस किंग? सब 550 आया, क्या कर दिए हो? कॉन्सेप्ट समझ आया नहीं आया? क्लियर है? कैलकुलेशन चेक कर फटाफट, इतने नेक्स्ट स्टार्ट कर रहा हूं मैं। बेटा आप में से किसी को प्रॉब्लम? बाकी बच्चे बताइए। क्लियर हुआ? यस सर। वान्या, कनिष्का, हिमांशी, चिन्मयी, भव्या, बोलो बेटा। यस सर। यस सर। भावेश, रेडू साहब? यस सर। चलो नेक्स्ट। यस सर। नेक्स्ट है बेटा, कौन से पे आगे? 6th है ना? राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिंपल सा।
आइए बात करते हैं हमारे पास क्वेश्चन 6। ठीक है बच्चों, कहानी क्या है? बेस रेडियस ऑफ सिलेंडर 0.7। ये जो रेडियस है ना बेटा, ये जो रेडियस आएगी इतनी, ये कितनी है सिलेंडर की? 0.7 मीटर। लिख दीजिए। ठीक है। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है इन्होंने। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश जिसकी आ चुकी है। फाइंड द हाइट। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई आर एच। वो दे रखा है 44/10 कर देता हूं। 2 पाई 22/7। व्हाट इज आर? आर 0.7 यानी 7/10 लगा दूं, एच निकालनी है। 44/10, 7 से 7 कैंसिल, इधर भी 44/10 इंटू एच, 44/10 बिल्कुल बेटा 1 आ जाएगी। एच 44/10, 10 ऊपर चला गया, 44 नीचे डिवाइड में, 44 से 44 1 मीटर, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। हाइट 1 मीटर आ गई। बोलिए भाई, समझ आया? चिंतन, खुशबू बेटा, अंशु, क्लियर है सभी को? किंग, पंगाल साहब, पंगाल क्यूब हो गए, पंगाल क्यूब स्क्वायर हो गए क्या? 3 पंगाल। क्लियर हो? सर अभी ग्रुप में किसी का एंट्री के लिए मैसेज आया है। अभी करते हैं। कौन आया है? नवनीत दलाल। ये एंट्री हो तो गई थी बेटा आपकी। दलाल कौन और? हाँ वेरी गुड। चलिए चलिए बेटा, कोई चक्कर नहीं है। चलो चलो, 8th में पहले ना मैं आपको कुछ 7th क्या है? इनर डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वेल। मैंने कुछ वेल निकाले थे बेटा, कहाँ गए? ये रे। यहां 2 शक्ल है बेटा, ध्यान से देखना। एक तो ये जो इंटरनल फेस है वेल का, जहां हमें इस क्वेश्चन के लिए जरूरी है जो चीज, बस भाई। और नॉर्मल आप ये देख ही रहे हो। ठीक, बोला क्या इसने? पहले तो वो देखिए ध्यान से बेटा जी। इसने हमें बोल रखा है, पहले मुझे इसके अंदर कोई कलर ऐसा लेना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी। इनर डायमीटर ऑफ ए राइट सर्कुलर वेल 3.5 मीटर। इनर डायमीटर ये देखो 3.5 मीटर, ये अंदर का डायमीटर है बेटा, अंदर वाली लेयर। देखो ये मोटाई है ना, ये अंदर वाली तक, ये मोटाई से बाहर नहीं जा रहा। सबसे मेन जो काम है यार, इस में ना कोई डार्क लेता हूं। हेलो, यहां पर बहुत कंफ्यूजन होती है। आधे ज्यादा बच्चों को तो इनर आउटर डायमीटर का फर्क ही नहीं पता लगता।
इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर का फर्क समझो पहले क्या है। अंदर का जो डायमीटर है ना बेटा, वो इस एज से लेके 3.5 और आपका इस एज तक है। और आउटर डायमीटर होता तो कहां तक होता? आउटर डायमीटर होता तो वो यहां से लेके और यहां तक होता। फर्क समझ आ रहा है इनर और आउटर का? ठीक है ना, ये ध्यान रखना। उसके बाद बोल रहा डेप्थ। डेप्थ जो है वो 10 मीटर है। देखिए भाई 10 मीटर आपकी डेप्थ है यहां से यहां तक। ये 10 मीटर है। अब हमें करना क्या है? इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया। ओके, मेरे को ये अंदर वाला कर्व सरफेस, ये देखो थोड़ा थोड़ा येलोइश कर रहा हूं ना बेटा, अंदर का कर्व सरफेस एरिया समझ पा रहे? येलो पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अंदर वाला कर्व सरफेस एरिया मुझे निकालना है। पहले पार्ट में तो यही है, तो अंदर वाली रेडियस यूज होगी। और उसके बाद नेक्स्ट सुनिए, नेक्स्ट में हमें ये बोला है कि अंदर वाले कर्व सरफेस पे प्लास्टरिंग करवानी है। यहां पे देखो ये सारा जो अंदर का हिस्सा है ना बेटा, ये वेल का, इस पे प्लास्टर मान लो सीमेंट से लिपाई बोलते हैं ना जिसको, ये सीमेंट से पूरी लिपाई करवानी है ब्लू वाले पार्ट पे जो मैंने ब्लू किया है। ठीक है, वो इनर कर्व सरफेस एरिया ही हो गया ना बेटा। नीचे वाले की नहीं, नीचे वाले के नहीं, सिर्फ कर्व सरफेस पे, नीचे वाले पे नहीं करवानी, सिर्फ कर्व सरफेस पे। ये नीचे वाली की छोड़ दो, ये हटा देता हूं मैं। ये जहां नीचे वाला पेंट किया है, क्या हो गया? समझ आया? नीचे वाला हटा दिया मैंने, नीचे वाले नहीं करवानी। इसने बोला है कॉस्ट ऑफ प्लास्टिंग दिस कर्व सरफेस, सिर्फ कर्व पे। पहले क्वेश्चन को फील कीजिए। जब भी मैथ्स कर रहे हो, अगर मैथ्स में आपको लाइफ में रियल में कुछ करना है तो मैथ्स को फील करना सीखो। बहुत आगे तक जाओगे मैथ्स में, सच बता रहा हूं। और मैथ्स में जितना आगे चल के लाइफ में उतना ही ऊपर हो आप, एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट, मेरा जितना मानना है। और प्रैक्टिकली भी है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट, घुस जाया करो क्वेश्चन में, डूब जाओ। नेक्स्ट क्या है? सबसे पहले इसकी फॉर्मेलिटी करेंगे। इनर डायमीटर ऑफ वेल कितना है? 3.5 मीटर। इनर रेडियस ऑफ वेल 3.5 बाय 2 मीटर। और इसका अगर मैं 10 लगाऊं तो बेटा क्या हो गया इसके? 20 मीटर। कैंसिल कर दो, 5 7 जा 5 4 जा, रेडियस आ गई। डेप्थ ऑफ वेल 10 मीटर, एच से लिख दो। इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेल कितना है बेटा? 2 पाई आर एच, 2 पाई 22/7, आर 7/4, एच कितनी है? 10। मीटर स्क्वायर। क्या आ गया बेटा? ये इनर कर्व सरफेस एरिया। सेकंड मुझसे क्या पूछा है? कॉस्ट ऑफ
प्लास्टिंग कितनी है? 40 रुपए है पर मीटर स्क्वायर। फर्स्ट आ गया। सेकंड, कॉस्ट ऑफ प्लास्टिंग एट 1 मीटर स्क्वायर कितनी है? 40 रुपीज। और कॉस्ट ऑफ प्लास्ट, एक तो क्लास में आवाज ना आए, दिस इज द लास्ट वार्निंग, बाहर मारूंगा फेंक के अगर क्लास में आवाज आए तो। किंग खड़ा हो फर्स्ट बेंच पे यहाँ पे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्लास्टिंग कितनी हो जाएगी बेटा इतने मीटर स्क्वायर पे? 40 इंटू 110, 4400 रुपीज। इज इट क्लियर? विच इज रिक्वायर्ड आंसर? बोलो बेटा, किसी को दिक्कत? नेक्स्ट, 8th, in a hot water heating system, cylindrical pipe इतने मीटर लेंथ है, डायमीटर इतना है, फाइंड द टोटल रेडिएटिंग एरिया इन सिस्टम। अब वही बताता हूँ, आप पहले क्वेश्चन पढ़ने तो दिया करो, सारा एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले तो आपने सभी ने, आपके घरों में गैस गीजर वगैरह लगे हुए हैं। अरे यार ये ब्लर आ गया फिर से, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। वीडियो बड़ी परेशान कर रही है यार, और कब का ब्लर चल रहा है ये। लाइट के कारण फोकस नहीं होता। नहीं, रिकॉर्डिंग तो होनी चाहिए। सर लाइट के कारण फोकस हटता है। यहाँ छोटे से भी अगर एरिया से रिफ्लेक्ट होकर इसके अंदर जाती है तो हट जाता है। अब पिछला क्वेश्चन भी मेरे को ध्यान नहीं, कल भी एक आधा क्वेश्चन आपने एक वीडियो देखी हो तो उसमें ब्लर था। चलो इसको आगे करना पड़े। कंफर्ट हो, पक्का कंफर्ट हो जाएगा मैनेज, है? ठीक है, चलो फिर भी यहाँ एक बार ना पीछे देख लिया करो यार, थोड़ा सा कई बार ब्लर हो ना तो बता दिया करो। यहाँ आ जाए, फिर यहाँ बैठ जाए यार, बता दियो, क्योंकि फिर क्वेश्चन खराब हो जाता है यार। कल की वीडियो में भी एक आधा क्वेश्चन गया हुआ है, चेक किया था मैंने, मेरा ध्यान नहीं रहता बार बार ऊपर देखने का। चलो 8th है, सर अब आपकी तरह सर कोई भी इसके बीच में ऑब्जेक्ट है सर, उसको फोकस मारे उस प्रोजेक्ट। उसको हटाया था मैंने, रखा ही इसलिए है ताकि ब्लर ना हो। चलो यार अब तो काम करवाना है। कोई नहीं, ठीक है, दिखाई दे, कोई नहीं, कल से इसको यहाँ लगाते हैं, आगे लगाते हैं, यहाँ पे कोई और जुगाड़ करते हैं इसका। हाँ कुछ आगे करते हैं इसको थोड़ा। चलिए बेटा 8th, अभी देखते हैं, पहले आपको बता देता हूं मैं, सुनिएगा। ये 4 फोटो हैं, पहले वो देखिए।
देखो बच्चों, सबसे मेन बात, पहले हीटर सिस्टम होता कैसे है ये देखिए। इसमें इस टाइप से अंदर गैस गीजर तो देखा होगा सभी ने, घर पे लगा हुआ है सभी के। उसके अंदर पाइपें होती हैं, वो सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल ये देख लीजिए, ये आपका एक तरह से गैस गीजर का ही काम कर रहा है। ये बीच में जैसे बर्नर वगैरह होता है आपका जो भी, ठीक है, उसमें गैस निकलती, आग लगती है, तो ये पानी गर्म होता है। सबसे बड़ी बात, जो गर्म होगा हीटिंग पार्ट है वो सिर्फ लोहे वाला पार्ट होगा ना। आप देख रहे हो जो लोहे की पाइप सिलेंड्रिकल तो हैं, बट जो गर्म पार्ट होगा वो तो वही होगा जो लोहे के साथ वाला होगा। यानी कि लोहे के साथ जो पानी टच होगा वो पानी क्या होगा, गर्म होगा। समझ रहे? जैसे कि इस फिगर में मैं बात करूं, आप अच्छे से देख पा रहे हैं सिस्टम क्या है। अब मेन बात जो है वो ये देखिए, मान लीजिए पाइप लगती है आपकी, इस पाइप के अंदर जो पानी यहां, यार इसमें ये चीज यहां जो टच होगा ना, इस बीच में जो आएगा उसकी बात नहीं हो रही, जो सिर्फ कहां टच होगा, ये देखो कर्ड सरफेस एरिया पे, सिर्फ जो नीचे और इधर इधर जो पानी टच होगा, क्योंकि गर्म ये होंगी, ठीक है, गर्म सिर्फ ये होंगी। इज दैट क्लियर? कोई डाउट बेटा यहां तक? बोलो, क्लियर है ना? हाँ, CSA, जो बीच में पानी आएगा उस पे तो ये सरफेस लगेगा ही नहीं ना। बताओ, ये सरफेस टच होगा नहीं होगा? नहीं होगा। ये सरफेस टच जितने वाटर के होगा, अच्छा रेडिएटिंग एरिया जो इसने पूछा है, जो गर्म कर रहा है मेरा पार्ट, वो सिर्फ इसका क्या है, सरफेस। जो रेडिएटिंग एरिया है बेटा, वो सिर्फ क्या है, इसका सरफेस है, जो इस कॉपर पाइप के साथ क्या हो रहा है, टच हो रहा है। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? बताओ बच्चों, किसी को भी डाउट? तो अब मुझे कॉपर पाइप का जो भी इस गैस गीजर में लगेगा या वाटर हीटिंग सिस्टम है, उसका सिर्फ कर्ड सरफेस निकालना है, क्योंकि जो आपका गर्म करेगा वो आप यहां से देख सकते हो कि जो हीट हो रहा है वो सिर्फ कौन सा पार्ट हो रहा है, कर्ड सरफेस। तो यहां से ये बात कई बार बच्चों के कंफ्यूजन होती है कि सर वो पानी पूरा ही जब आ रहा है, पूरा ही गर्म होके निकल रहा है, लेकिन गर्म कौन सा पार्ट कर रहा है, सिर्फ जो टच हो रहा है साइड वाला कर्ड सरफेस एरिया उसका। तो यहां पे मीटर वो तो देख लेंगे, इसने बोला क्या है, इसने बोला कुछ भी नहीं बोला, तो मीटर में निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मीटर में निकाल, कोई बात नहीं। 8th में देखो, लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप 28 मीटर, और ये देखो इसका जो डायमीटर, ये जो डायमीटर है ना बेटा, ये वाला कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी हो जाएगी, 25 और अगर इसे मीटर में चेंज करें तो 0 और लग जाएंगे, इतने मीटर। अब रेडिएटिंग एरिया पूछा है, तो टोटल CSA के इक्वल 2 पाई RH, 2 पाई 22/7, रेडियस 5/200, H कितनी है 28, 7 4 जा
5 2 जा, तो ये कितना आ गया 44/10 4.4 मीटर स्क्वायर, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। इज इट क्लियर और नॉट? सभी को समझ आ रहा है? रेडिएटिंग एरिया कौन सा बोलते हैं? जो टच में आता है, पानी के टच होता है जो। हाँ ठीक है, जो पानी के टच होता है अंदर वाला, सिर्फ ये जहां जहां पानी टच होगा वही निकालना है सिर्फ। इज इट क्लियर? हो जाएगा बच्चों यहां तक? एक सेकेंड। हाँ जी, अच्छा नमस्कार सर। हाँ जी सर, कैसे हैं सर? बढ़िया सर। करें भाई, टोटल रेडिएटिंग एरिया कितना हो गया? CSA निकल गया इसका, हो जाएगा। नेक्स्ट आइए बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुमारो टेस्ट। फिर मत कहना कि ये क्वेश्चन बताया नहीं था। कल के टेस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक। देखिए बेटा, पहले तो इसकी बात करते हैं। बस भाई आवाज नहीं। पेट्रोल स्टोरेज जो टैंक होते हैं बेटा, वो आपके इस टाइप के होते हैं, ठीक है। आपको पहले तो बता दूं, इस टाइप के आपने देखे भी होंगे गेम्स में या मूवीज में कई बार, ठीक है। समझ आ रहा है? इस टाइप के गैस के और प्लांट होते हैं ना, गैस के प्लांट और पेट्रोल के लगे होते हैं। भारतीय पेट्रोलियम के यहाँ भी लगे हुए थे पहले, अब तो उठ गए हैं। रेलवे फाटक के पास स्टॉक था यहाँ पे हिसार में। या फिर इस टाइप का, मतलब एक टैंक का एग्जाम्पल देने के लिए मैं ये भी बोल सकता हूँ थोड़ा सा। क्लियर है? समझ रहे किस टाइप का सिस्टम है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अब बात करते हैं, बोल क्या रखे हैं। द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज इतने मीटर इन डायमीटर, इतने मीटर हाइट। तो मेरे हिसाब से इसमें बता देते हैं। आइए, हाइट कितनी है? 4.2 मीटर, ठीक है बेटा। हाइट 4.2 मीटर आ गई। और इस टैंक क्या बेटा? 4.5। ओ डायमीटर लिख दिया क्या मैंने? यस सर, आपने ओके, अभी चेंज कर देते हैं। (4.5 मीटर, ये तो इसकी हाइट होगी।
और डायमीटर कितना है भाई इसका? 4.2 अब सर्कुलर पार्ट का है 4.2 मीटर। जो सर्कुलर पार्ट में है वो ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा इसका हिस्सा, वो आप यहाँ समझ सकते हो। अगर 4 डायमीटर का शक्ल देखनी है, यहाँ ये है आपका 4.2, ठीक है, डायमीटर। और जो लेंथ 4.5। मुझे निकालना है लेटरल या कर्व सरफेस एरिया ओनली, सिर्फ इसका भी कर्व सरफेस एरिया की बात है। चलिए सबसे पहले लिखेंगे, लिखो डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक 4.2 मीटर, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक क्लियर है? कोई डाउट विद्यार्थियों? यस बोलिए, पक्का? नेक्स्ट, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक 4.5 हाँ वेरी। कर्व्ड सरफेस एरिया फर्स्ट पार्ट में पूछा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टैंक। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा? 2 पाई आर एच, 2 एज इट इज, पाई 22/7, आर कितना 10, एच कितना 45/10 10, 7 3 जा 59 2 5 जा 5 9 जा 66 into 9/10 सर 559 59.4 हो जाएगा। ये फर्स्ट का आंसर हो गया भैया आपका। यस और नो? क्लियर है बेटा? ये आपका कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब पूछा क्या है, सेकंड वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका पार्ट। सेकंड में पूछा हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड was wasted in making the tank। ध्यान से देखो, आपको मैं तरीका बताता हूं। अब टैंक को बनाया है, चाहे आप ये टैंक देख लो, ये टैंक देख लो, ठीक, चाहे आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लो। आप ये बताओ स्टील कहां कहां लगा है? क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, स्टील कहां कहां लगेगा? सर अभी तो सिर्फ नहीं, सारे सर टीएसए टीएसए या सीएसए पे? टीएसए टीएसए सर सीएसए में लगना चाहिए। अभी तो सीएसए की बात नहीं। कहाँ? अगले क्वेश्चन में देखना। स्टील, एक बात बता, टैंक क्लोज है ओपन है? सर फिर ऊपर क्यों नहीं पूछा एरिया? ऊपर तो नहीं पूछा, फिर वो मर्जी थोड़ी ना, वो उसने सीएसए पूछ लिया तो इसमें क्या बात होगी? वो तो क्वेश्चन कुछ भी पूछे, वो तो क्वेश्चन वाला कुछ भी पूछे। अब इस टैंक में मान लिया आधा पेट्रोल भरा है, तो तू ये कह देगा कि सारा क्यों नहीं भरा? मतलब वो पूछ ले कि इसमें आधा टैंक पेट्रोल से भरा हुआ है, तो बताओ कि कितना पेट्रोल है, तो वॉल्यूम निकाल के उसका क्या कर देगा? हाफ कर देगा। अब जो पूछा है वही रिप्लाई देगा। फर्स्ट में इसने पूछ लिया कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ, लेकिन बेटा टैंक तो क्लोज है, बार बार इसका वर्ड यूज है, क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक। क्लोज में आपका जो स्टील यूज होगा कहां कहां लगेगा, मुझे बताइए। टोटल पे या कर्व पे? टोटल पे लगेगा ना, स्टील टोटल पे लगेगा। क्या रहा है ये कह रहा है कि जितना मार्केट से, अब आप ये देखो, मेरा जो मैं समझा रहा हूं वो तरीका समझना, कि आप मार्केट से जो स्टील लेके आए ना, वो ले आए एक्स। सुनो एक बार, मार्केट से स्टील कितना ले आए आप? एक्स। एक्स का
1/12 वेस्ट हो गया। x का 1/12 वेस्ट होगा। ये x में से क्या कर दो, माइनस कर दो। मार्केट से आप x मीटर स्क्वायर स्टील लेके आए, उसका 1/12 वेस्ट हो गया, वो मैंने हटा दिया। जो बच गया वो पूरा पूरा किस पे लगेगा, TSA पे। क्वेश्चन समझ आया? इसने कहा है कि 1/12 उसका वेस्ट हो गया, वेस्ट तो हो गया, लेकिन अब मार्केट से लेके कितना आए हैं, x लेके आए, x लेके आए, खरीद के तो x लेके आए, उसका x का 1/12 क्या हो गया, वेस्ट हो गया, वो हटा दो। उसमें से जितना बच गया वो कितने पे लगा टोटल, TSA पे। ये इक्वेशन समझ आई नहीं आई? सीधा सा हिसाब है, x मार्केट से लेके आया, उसका 12th पार्ट माइनस कर दो, वेस्ट हो गया, जो बच गया वो पूरा पूरा किस पे लग गया, TSA पे। तो चलिए, ये तो 12 LCM पहले मैं लिख दूंगा, स्टील लेट एक्चुअली यूज स्टील इज इक्वल्स टू x मीटर स्क्वायर। मान लिया हमने x मीटर स्क्वायर हमारा स्टील यूज हुआ है, तो x का 1/12 पार्ट माइनस कर दो, TSA के इक्वल आ जाएगा। ठीक, TSA कितना होता है, 2πr 11x/12 2πr कितनी थी, 2.1 ना, अंदर 2.1 रेडियस प्लस हाइट 4.5, यही है अंदर। तो यहाँ 7 3 जा 21, x आएगा, ये 12 उधर मल्टीप्लाई 11 डिवाइड में 2 इंटू 22 3/10, अरे 2.1 4.5 को ऐड करो, 6.6 डिवाइड बाई 10 लगा दिया, 11 2 जा 22, और मत काटो, 36 4 और 66 बाय 100 मल्टीप्लाई करो इनकी जल्दी सी। नहीं, सर 2079 बाय, सर मैंने तो अलग किया 2079/27, कैसे, सर मैंने 10 को काट दिया। फिर आपकी कैलकुलेशन चेक करो एक बार, कैलकुलेशन चेक करें जिसका क्या हो गया बेटा, 950। हाँ 9504 बेटा, बिल्कुल सही। विच इज रिक्वायर्ड आंसर कि स्टील, ये मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं 1/12 में। सीधा सा हिसाब हमेशा ये याद रखना इस क्वेश्चन के लिए, ये पूरा क्वेश्चन है आपका कि 1/12 का क्या करोगे कि मार्केट से आप x ले आए, x का 12वां हिस्सा खराब हो गया, उसे माइनस कर दिया, और माइनस करने के बाद बराबर कितना आ गया, TSA, टोटल सरफेस एरिया की। इज इट क्लियर और नॉट, बताइए बेटा, ओके हो जाएगा? किसी तरह का कोई डाउट देख लीजिए। करूं? वहाँ पे अपने 2011 से 11 2 जा 22। बेटा किसी को दिक्कत बोलो विद्यार्थियों,
हाँ जी सभी बताइए बेटा। भावेश, भव्या, चिन्मयी, नो सर। हिमांशी, कनिष्का, वान्या, नो सर। साल्वी, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? सर। तो इतना, वैसे तो मैं रेडी, तो बेटा टाइम हो गया रेडी, तो मैंने 10th वाला क्वेश्चन भी कर रखा था, 10th और 11th भी, पिक वगैरह तो इनकी भी छाट रखी थी मैंने। ये 10th वाला है जो लैंप शेप्ड वाला, और ये, बट अभी टाइम अगली क्लास का हो गया, अदरवाइज ये भी करवा देता मैं। कल टेस्ट एग्जैक्ट 2 बजे स्टार्ट होगा। हाँ 2 बजे टेस्ट में पहले 3.1 पूरी, 13.1 पूरी विद एग्जाम्पल, 13.2 एग्जाम्पल प्लस पहले 9 क्वेश्चन। कल टेस्ट होगा 2 बजे यहाँ पे, ठीक है। बाकी जो आ सकते आए, वरना ऑनलाइन तो है ही, वो तो लास्ट ऑप्शन है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। बेटा इतनी जल्दी क्या रहती है आप?